आखिर क्यों गॉडजिला एक्स कॉन्ग के स्टार्टिंग में ही गॉडजिला और सिला एक दूसरे के साथ फाइट करने वाले हैं। अगर गौर से देखा जाए तो सिला ही वो इकलौता जिंदा टाइटन है जिसने गॉडजिला के साथ सबसे ज्यादा फाइट किया है। कॉन्ग ने गॉडजिला के साथ बस 2 बार फाइट किया है, एक बार समंदर में और दूसरी बार हांगकांग में, और अभी वो गॉडजिला एक्स कॉन्ग में दिखने वाले हैं। इस हिसाब से गिडोरा गॉडजिला के साथ बहुत बार लड़ चुका है, एक बार एंशिएंट टाइम में और 3 बार किंग ऑफ द मॉन्स्टर में, और फिर म्यूटोस। अभी हम लोग ये समझ सकते हैं कि म्यूटोस के साथ गॉडजिला की स्पीशीज का कुछ लफड़ा था, तो वो बहुत टाइम से लड़ रहे थे। लेकिन सिला का स्टोरी क्या है? सिला पहली बार अपीयर होता है किंग ऑफ द मॉन्स्टर में, जहाँ पे वो हाइबरनेट करने के बाद उठता है, जिसके बाद गॉडजिला उसे फिर से हाइबरनेशन में जाने के लिए कहता है। और फिर हम लोग उसे देखते हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग की प्रील्यूड कॉमिक द हंटेड में, जिसके आखिर में वो गॉडजिला से फाइट करने वाला होता है। तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग में हम लोग जो फाइट सबसे पहले देखने वाले हैं वो होगा गॉडजिला और सिला का बैटल। लेकिन इस फाइट का रीजन क्या होगा, इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिला एक जायगेंटिक स्क्विड और एक स्पाइडर का मिक्सचर है जो पानी और जमीन दोनों जगहों पर ही रह सकता है। उसका बॉडी आर्मर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो क्रैब्स के जैसे हैं। वो अपने लेग से गॉडजिला की आर्मर तक को काट सकता है, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और किसी भी ह्यूमन मेड वेपन्स का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और उसके टेंटिकल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इनसे गॉडजिला को भी पकड़ सकता है। लेकिन ये सब पावर्स किंग ऑफ द मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से उस एंशिएंट टाइम में सिला हाइबरनेट करने से पहले वो गॉडजिला के साथ फाइट कर रहा था, और जब सिला हार जाता है तब गॉडजिला उसे हाइबरनेट करने के लिए भेजता है। और ऐसा ही कुछ हम लोग गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में भी देख सकते हैं। तो शायद इन टाइटन्स के बीच कुछ ऐसा है कि हारे हुए टाइटन को जीते हुए टाइटन का ऑर्डर मानना पड़ता है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि गॉडजिला उसे मार क्यों नहीं देता। तो इसका रीजन बहुत सिंपल है। तो गॉडजिला को ये पता है कि सिला अपने आप में एक बहुत ही यूनिक टाइटन है, और जैसे कि गॉडजिला का मेन मोटिव है नेचर के बैलेंस को बनाए रखना, तो सिला भी उस नेचर का ही एक पार्ट है। इनफैक्ट डोमिनियन में भी हम लोग देखते हैं उन टाइटन्स के हाइबरनेशन से निकलने के बाद गॉडजिला बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि अभी उसे ये पता है कि इससे नेचर का बैलेंस फिर से बिगड़ सकता है। और इसका मतलब ये भी है कि गॉडजिला उन टाइटन्स को बहुत टाइम से मॉनिटर कर रहा था। इन टाइटन्स के पास बहुत ही बेहतरीन सेंसेस होते हैं जिससे ये लोग एक दूसरे को अर्थ के किसी भी जगह से सेंस कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इन टाइटन्स का हाइबरनेशन से निकलना ये प्रूव करता है कि इन्होंने अर्थ पर एक दूसरे अल्फा टाइटन को सेंस कर लिया है जो गॉडजिला से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, और वो और कोई नहीं शिमो है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में सिला का लोकेशन होता है एरिजोना का मोनाक आउटपोस्ट। लेकिन जब गिडोरा गॉडजिला को डिफीट करने के बाद खुद को किंग ऑफ द मॉन्स्टर क्लेम करता है, तब सिला और दूसरे टाइटन्स अपने हाइबरनेट फॉर्म से निकलकर अपने किंग गिडोरा के ऑर्डर से अर्थ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। सिला अभी बॉस्टन पहुंचता है, जहाँ पे वो देखता है कि गॉडजिला ने गिडोरा से अपने किंग ऑफ द मॉन्स्टर की टाइटल को छीन लिया है, और दूसरे टाइटन्स गॉडजिला के सामने झुक रहे हैं। इस टाइम पर सिला के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि अगर वो इस टाइम पे गॉडजिला को चैलेंज करता तो फिर गॉडजिला उसे चाइनीज सी फूड समझकर खा लेता, या फिर जो टाइटन्स गॉडजिला के सामने झुक रहे थे वही सिला को मार डालते। तो इसी रीजन से सिला गॉडजिला के सामने झुक जाता है, और इसके बाद शुरू होता है गॉडजिला डोमिनियन का चैप्टर। गॉडजिला डोमिनियन गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का प्रील्यूड कॉमिक है, जहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि सिला अभी भी जगा हुआ है। इस हिसाब से सिला गॉडजिला के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर देता है। सिला अभी बहुत ही ज्यादा भूखा है और उसे चाहिए एनर्जी, तो वो सवाना जॉर्जिया में एक आर्मी आउटपोस्ट के अंदर घुसता है, जहाँ पे वो एक न्यूक्लियर वॉरहेड को कंज्यूम करने लगता है। सिला अभी वो एनर्जी कंज्यूम करके खुद को इवॉल्व करने लगता है, और अभी उसे गॉडजिला को किंग मानने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने नए पावर्स को देखकर खुद को अल्फा समझने लगता है। सिला अभी उस आर्मी कैंप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो पहुंचता है साउथ अमेरिका के एक रिमोट आइलैंड पर, जिधर पे वो खुद को एक फ्रोजन लेक के अंदर हाइबरनेट करता है। और इसी हाइबरनेशन के टाइम पर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का इवेंट होता है। अभी उस इवेंट को हुए 4 साल हो चुके हैं, और अभी रेमन मार्टिन नाम का एक बाउटी हंटर सामने आता है, जिसका मेन मोटिव होता है गॉडजिला की पीठ पीछे कुछ टाइटन्स की स्पीशीज को खत्म करना, जो धरती के अलग अलग कोनों पर बहुत सारे बीकन डिवाइसेस को सेटअप करता है ताकि गॉडजिला का ध्यान उन डिवाइसेस पर रहे और रेमन अपना काम जारी रख सके। लेकिन अपने करीब रहने की वजह से इंडिया के बीकन डिवाइस को सबसे पहले सेंस करता है सिला। सिला भी इंडिया के ईस्टर्न साइड की तरफ पहुंचता है, जहाँ पे वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय करके रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और फिर
गॉडजिला के पहुंचने से पहले वो उधर से चला जाता है। गॉडजिला को अभी ये पता चल चुका है कि इस डिस्ट्रक्शन के पीछे कौन है। गॉडजिला अभी सिला को ढूंढते हुए पहुंचता है इटली, जहाँ पे सिला डिस्ट्रक्शन का एक मार्क सेट कर चुका है और अगर गॉडजिला को उसे रोकना है तो फिर अभी गॉडजिला के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है नेचर के बैलेंस को बचाए रखने के लिए सिला को खत्म करना। लेकिन सिला अभी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है क्योंकि उसने बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशंस को कंज्यूम किया है, जिससे उसका बॉडी का स्ट्रेंथ, पावर और ड्यूरेबिलिटी पहले से ज्यादा बढ़ चुका है और शायद इन्हीं रीजन से वो खुद को एक अल्फा समझ रही है। लेकिन पावर्स किसी को भी करप्ट कर सकता है और शायद इसी रीजन से वो गॉडजिला एक्स कॉन्ग फिल्म में गॉडजिला के अगेंस्ट आखिरी बार के लिए फाइट करने जा रही है। तो यही है रीजन गॉडजिला और सिला के फाइट का। वैसे वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।